अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताती हूँ। आपने मेरी वीडियो को पूरा देखना है, लाइक शेयर और कमेंट करना है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी ना एक ब्रिटिश दोस्त बनी है। तो वैसे ही ना उसे ना बड़ा शौक है मुझसे पूछने का कि आप पाकिस्तान में क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या मतलब उसे ना कुरेद-कुरेद के ना पूछने का शौक है। तो मैं ना उसके साथ हँस रही थी, मैंने कहा मेरी बात सुनो, मैं ना टुटी भजी इंग्लिश क्या से वैसे मैं थोड़े सामने नहीं बोलनी। मैंने उसे कहा मेरी बात सुनो, वैसे घर की बात कर रही थी, बात पे ना वो कहती है ये जम्स लग गए, वो जम्स लग गए। मैं क्या मेरी गल सुन, ध्यान दे नाल सुन, सानू पाकिस्तानियां को नहीं जम्स लगते भैना, साढ़े घर मैं क्या ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੌਲੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀ इस्तेमाल करने होने थे। थल्ले बड़े जय लोग कमेंट करें नहीं मेरा तो लग गया, मेरा तो लग गया, ये सब बकवास है। कुछ घरों में है, हर एक का अलग अलग। मोस्टली हमने एक ही टावल रखा होता है, एक ना आगे आ जाता है तो फिर दूजा लैके डर जाता है। तो मुझे दूसरे लोगों का नहीं पता, हमारे घर में 3 टावल होते थे, एक मेरे अब्बू का अलग से, तो हमारा सारे बहन भाइयों का एक, और एक पुराने आवाज़ से। तो वो ऐसे बता रही थी, वो हैरान परेशान कहती है हैं एक टॉवल पूरा घर? मैं क्या हाँ जी, एक टॉवल पूरा घर। अगर अलग अलग हर बंदे की कोई चीज़ होती है तो वो सिर्फ दांतों वाला ब्रश, बाकी असी सारे भैन भरा एक दूसरे की हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते सा। तो वो ना थोड़ी हैरान और थोड़ी सी परेशान हुई। मैंने कहा, मैं उसे बातें बता रही थी, मैंने कहा अब पाकिस्तान में, मैंने कहा हम लोग तो ऐसे ही रहते हैं। मैं एक अगर हम बैठे हुए हैं तो 2-3 गिलास रखे हुए हैं तो सारा पूरा टब्बर हम उसमें ही पानी पी लेते हैं। तो मैंने कहा हमें कुछ नहीं होता है, हमें अल्लाह माफ़ करे, कोई जम्स नहीं लगते। जितना मैंने हिसाब लगाया, जितने लोग कॉन्शियस होते जा रहे हैं ना ये जम्स के बारे में, उतनी बीमारियां, मसले मसाइल, टेंशन, परेशानियां जो है ना वो बढ़ती जा रही हैं। मेरी अम्मी कहती हैं कि ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਰਿੰਜ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। तो तब कोई बंदा इतना बीमार नहीं था होता। यकीन करें, इतनी परेशानियाँ, इतनी टेंशनें नहीं होती। ये मेरी अम्मी ने बताया कि जो हमारे यहाँ गांव में डॉक्टर होता था ना, वो सारे लोगों को एक ही वो पिन से ना, सिरिंज से ना, सुई से ना टीके लगा देता था। तो अल्लाह माफ़ करे, इतनी बीमारियां नहीं थी, इतने मसले मसाइल नहीं थे। अब देखो जिसे देखो वो बीमार है, जिसे देखो वो बीमार है। तो और ये तो मेरी अम्मी ने बताया कि डॉक्टर मतलब एक ही पिन से सारे पूरे गांव को इंजेक्शन लगा देता था। लेकिन ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि हमारे जो चाचा अल्लाह रखे हमारा नाई है, एक ही उस तरह से पूरे पिंड की चिन्ह कर देते थे। तो इसमें ये नहीं था कोई ये इस्तेमाल उसके लिए हो गया तो ये इसके लिए हो गया तो ये इसके लिए नहीं होना, ऐसा था ही नहीं। तो ये ना मेरे ख़्याल में जो है ना, अब जैसे जैसे हम लोग इस बारे में कॉन्शियस होते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे मसले मसाले बढ़ते जा रहे हैं। अब मेरे पास है बहुत सारी आंटियाँ, वो जो बार बार कहती हैं ए चीज़ की एक्सपायरी डेट दस, ए चीज़ की एक्सपायरी डेट दस। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई एक्सपायरी डेट होती नहीं है, ठीक है। जैसे अगर तेल, ठीक है ना, तेल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, जो कुदरती बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे किशमिश है, किशमिश की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, ठीक है। और बादाम की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। लेकिन ये हम लोगों के चौंचले हैं कि एक्सपायरी डेट देखें जी, एक्सपायरी डेट देखें। इन कुदरती चीज़ों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा देर पड़ा रहने से या किसी और के साथ, किसी और चीज़ के साथ पड़े रहने से उसके टेस्ट में कोई फ़र्क आ जाए, आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप ना करो। लेकिन इनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ज़ैतून के तेल की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जैसे जैसे हम लोगों में अवेयरनेस होती जा रही है ना, वैसे वैसे हमारे मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हम अनजान थे तो अच्छे थे, हमें इन चीज़ों का नहीं था पता तो हम अच्छे थे, हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। लेकिन जैसे जैसे इन चीज़ों का पता चलता जा रहा है ना, वैसे वैसे हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा मुश्किल बना लिया।
बीमारियां मसले मसाले बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ से वहाँ जाने तक ना हर कोई जो है ना वो कहता है मुझे गाड़ी मिल जाए ना तो वही अच्छा है। तो पहले बहुत ज़्यादा लोग पैदल चलते थे, पैदल आने जाने को प्रेफर करते थे। अब मेरी अम्मी जो है ना उन्हें घुटनों का दर्द जो है ना अभी शुरू हुआ है, ठीक है, तकरीबन 50 साल की होने के बाद। और मुझे अभी से घुटनों का दर्द है। यकीन करें मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ तो मेरे गोडे कड़ाके काट देन और मैं वो उन लोगों में से हूँ जो डेढ़ दूर देख दूख के चलते हैं, लेकिन मेरे मुझे अक्सर बताया गया कोई मसला नहीं होता, इतना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कॉन्शियस ना हो। बस ये है कि कुछ खाने पीने का ख्याल रखा जाए, अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए। हम किन चीज़ों को खा रहे हैं ये देखें जी। मैं साथ साथ आपको बता रही हूँ ये बेड शीट्स हैं जिन्हें हम मैं पाकिस्तान में ना लेना पसंद नहीं थी करती। वो तकरीबन आम लोकल जो बेडशीट है ना वो 4,000 की, 5,000 की, 6,000 से कम नहीं है। यानी कि 15-20 पाउंड से कम कोई बेडशीट है ही नहीं जो आम कॉटन की बेडशीट्स मैं पाकिस्तान में इस्तेमाल करती थी। तो आज मैं वैसे ही आई हुई थी तो मैंने कहा चलो देखती हूँ एक आध ना बेडशीट ले जाती हूँ। लेकिन मैंने सोचा पाकिस्तान से मंगवाना ही बेहतर है अगर कोई आता जाता होगा। पाकिस्तान से मंगवाना क्या, मैं जब आई थी तो मैंने कोशिश की थी कि जिसने जो जो कहा वह उसका ले जाऊँ। लेकिन अब अगर मैं किसी से कहूँ तो कोई बंदा जो है ना वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेरी कोई चीज़ ले आए। मेरी बहनों ने मेरे लिए कितने सारे कपड़े लेके रखे हुए हैं। मेरे भाई ने अच्छा, आपको एक और मैंने बात बतानी थी। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ना कि मेरा भाव मुझे ईद देना भूल गया। वो बेचारा भूला नहीं था है, वो मुझे फ़ोन करता रहा था, मैं बिज़ी थी तो मैं उसका फ़ोन रिसीव नहीं कर सकी। तो उसने भाई मुझे 30,000 ईदी दी है। जब मेरे ईद वाले कपड़े आएँगे ना पाकिस्तान से, उस ईदी से जो कपड़े लिए गए मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊँगी। आप सोच नहीं सकते मेरे पास जितने मर्ज़ी कपड़े हों लेकिन वो जो कपड़े होने हैं वाह! उनकी तो अपनी ही बात होनी है। तो अभी से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हो रखे हैं जितने कपड़े होने ने जो लड़कियां ना वो मेरी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती हैं। अल्लाह ताला ने जितना भी अपने घर में दिया हो, जितना कुछ भी दिया हो, लेकिन जो अपने माँ बाप के घर से ईदी आती है ना, अब यकीन करें उसकी एक अपनी वैल्यू होती है, उसकी एक अपनी अहमियत होती है। और जो औरत के दिल में कलेजे में ठंड पड़ती है ना उससे, उसका उसकी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं। बस मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर बेटी के मायके सलामत रखे, भाइयों को सलामत रखे, उन्हें तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और भाइयों को तौफीक दे कि अपने बहनों के सर पे हाथ रखें। मैं आप यकीन करें अपने हस्बैंड से हर बार यही कहती हूँ कि जितना ज़्यादा आप अपनी बहनों को देंगे ना, अल्लाह पाक उसके बदले में आपको 3 गुना, 20 गुना, 40, 50 गुना ज़्यादा देगा। और मुझे फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली हुई है। वरना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भाभियाँ हैं जिनका दिल करता है कि ननाना घर पैर भी ना रखन तो ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ सिर बन ਲੈਂਦੀਆਂ ने मोस्टली ऐसा ही है। लेकिन ये है कि हम लोगों को बातें करने से बेहतर है कि अपना आप बदलें। हम भी तो किसी ना किसी की भाभी हैं ना। जब हम अपना आप बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। तो वैसे ही मैंने कहा थोड़ी सी आपको कपड़े शपड़े दिखा लूँ और आपसे बात कर लूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।